Welcome in our YouTube channel Civil Engineering Empire. So today हम करने जा रहे हैं एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू का टेस्ट। तो इसमें हम इसको करेंगे अकॉर्डिंग टू IS 2386 पार्ट 4 1963 के अकॉर्डिंग। ओके, तो इसके करने का हमारा जो मकसद है, जो ऑब्जेक्टिव है, वो है कि एक एग्जांपल लेते हैं कि जो हम एग्रीगेट यूज़ करते हैं, ओके, जो एग्रीगेट हम यूज़ करते हैं, ओके, तो जो रोड पे एग्रीगेट यूज़ होता है आपका, तो क्या होता है उसके ऊपर लाइव लोड आता है, जो जैसे जितने भी व्हीकल मूव करते हैं, ठीक है, उनके कारण जो उस पर लोड आता है। तो अगर हमारा इसका जो इम्पैक्ट वैल्यू है, सडन जो लोड आता है इस पर, अगर हमारा स्टोन वीक है तो वो उतना लोड बियर नहीं कर पाएगा। उससे क्या होता है, हमारा जो रोड है वो डाउन हो जाता है, ठीक है, मतलब पूरा ख़त्म हो जाता है। तो इसका जो हमारा जो इम्पैक्ट वैल्यू है इसकी, वो फाइंड आउट करने के लिए हम ये टेस्ट परफॉर्म करते हैं। ओके, सो गाइस, इसमें जो एपरेटस यूज़ होते हैं, ठीक है, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले जो एपरेटस यूज़ होता है आपका, वो होता है सीव यूज़ होती है। इसमें दो तरह की, जो आप अभी हम एक्सपेरिमेंट करेंगे उसमें आप पूरा डिटेल देखेंगे सीव का भी। और देन इसमें एक वेइंग बैलेंस यूज़ होता है, ठीक है, उसका भी हम आपको डिटेल में बताएंगे। देन एक जो ओवन यूज़ होता है, इसमें हमारा जो इम्पैक्ट मशीन है वो यूज़ होगी। और जो सिलेंड्रिकल कप होते हैं इसमें दो तरह के, उसका डिटेल भी हम आपको आगे बताएंगे, ठीक है। और इसमें टैंपिंग रोड यूज़ होती है। तो ये सभी जो मटेरियल है जो इसमें यूज़ होते हैं, जो हम आपको अभी एक्सपेरिमेंट के जब परफॉर्म करेंगे, जब हम आपको बताएंगे। तो नाउ अब हम स्टार्ट करेंगे इसका एक्सपेरिमेंट। नाउ इसका हम सीव एनालिसिस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अकॉर्डिंग टू कोड, इसको हम हॉरिजॉन्टली मूव करते हैं लाइक दैट। देन वर्टिकली होगा ये दिस टाइप, देन एंटी क्लॉकवाइज, देन क्लॉकवाइज। ऐसा हमें 2 मिनट तक करना है। ओके, तो आपको एक बार मैं बता देता हूँ कैसा प्रोसीजर है, कैसे मूवमेंट करना है। आप देख सकते हैं, सो गाइस, अभी आपने देखा कैसे सीव एनालिसिस किया हमने। 2 मिनट आपको ये प्रोसीजर करने के बाद आपको ये चेक करना है कि जो हमारा सीव हमने लिया है 12.5 mm, देन 10 mm, तो हमें ये ओपन करके चेक करना है कि हमारा जो मटेरियल है वो फिर पास हो रहा है क्या। आपको सबसे पहले निकाल के पैन खाली करना है, फिर वापस से पैन लगा के फिर 2 मिनट तक सीव करना है। ओके, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। सीव इसलिए करना है कि हमें देखना है कि पार्टिकल और तो पास नहीं हो रहा है, ठीक है, इस चीज़ का हमें खास ध्यान देना है। अगर आपका पार्टिकल पास नहीं हो रहा है तो जो आपका 10 के ऊपर रिटर्न हुआ है 12.5 mm से पास हुआ है, वो मटेरियल हम यूज़ करेंगे टू फाइंड आउट द एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू। ओके, नाउ जैसा कि आपने देखा, अभी हमने सीव एनालिसिस किया जो एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू मशीन के लिए जो हम मटेरियल प्रिपेयर कर रहे हैं उसके लिए। अब जो हमारे पास मटेरियल आया है, ठीक है, तो इसके लिए हम अब इसको ओवन में रखते हैं, ओवन ड्राई करने के लिए 4 आवर्स के लिए, ठीक है। 4 आवर्स के लिए हम इसको ड्राई करते हैं ओवन में रख के। जैसा कि आप देख रहे हैं, हम इसको ओवन में रखेंगे। नाउ ओवन में रखने के बाद हमें इसमें जो टेम्परेचर मेंटेन करना है, दैट शुड बी 100 डिग्री सेंटीग्रेड टू 110 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हमने 4 आवर्स बिफोर हमारा मटेरियल ओवन में रखा था ड्राई करने के लिए। अगर आप चेक करना चाहते हैं कि आपका जो ओवन है एक्चुअल टेम्परेचर मेंटेन कर रहा है कि नहीं, तो आप थर्मोमीटर से क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। कैसे करते हैं वो आप हमारा जो पहला वीडियो था वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट का, उसमें आप देख सकते हैं कैसे हमने आपको उसमें प्रैक्टिकली करके बताया था टेम्परेचर को क्रॉस चेक करना। ओके, सो नाउ हमारे 4 आवर्स कंप्लीट हो गए हैं। हम सैंपल को मतलब ओवन से निकालेंगे। सबसे पहले हम इसको ऑफ करेंगे, देन हम मटेरियल निकालेंगे। इसके बाद हमारा जो मटेरियल आया है उसको हम
रूम टेम्परेचर पे कूल करेंगे। ओके, सो गाइस अभी हमने ओवन से हमारा मटेरियल निकाला है जिसको 4 आवर्स कंप्लीट हो चुके थे। देन उसके बाद हमने इसको रूम टेम्परेचर पे कूल किया है। तो हमारा जो मटेरियल है टू फाइंड आउट द एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू वो रेडी है। ओके, देन जो मशीन आप देख रहे हैं दैट इज़ एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू टेस्टिंग मशीन है। ठीक है, इसके अंदर थोड़ा इसका स्पेसिफिकेशन है, हम आपको वो उसका इंट्रोडक्शन दे देते हैं थोड़ा सा। ओके, ये जो हमारा इसमें मेन चीज़ होता है इसको हम बोलते हैं हैमर होता है। हैमर का जो वेट होता है वो हमारा होता है 13.5 to 14 kg। ओके, और जो हैमर का डायामीटर होता है, इसका जो डायामीटर होता है वो होता है हमारा 100 mm का डायामीटर होता है। ओके, देन इसके अंदर जैसा कि आप 2 स्टील कप देख रहे हैं, एक छोटा स्टील कप होता है, एक होता है इससे थोड़ा बड़े का। ठीक है, तो इसका जो साइज़ होता है, इसका जो डायामीटर होता है दैट इज़ 75 mm, और जो इसका डेप्थ होता है इसका 50 mm। ओके, देन एक और जो हमारा सिलेंड्रिकल कप है उसका जो साइज़ होता है, इसका डाया होता है 102 mm। ओके, 102 मिलीमीटर। इसका जो डेप्थ होता है 50 mm इसका डेप्थ होता है। ओके, देन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ टैंपिंग रोड। ओके, बहुत सारे स्टूडेंट्स जब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं तो वो बहुत तरह की टैंपिंग रोड से वो इसका यूज़ करते हैं टैंपिंग करने के लिए, बट जो इसकी स्टैंडर्ड टैंपिंग रोड होती है वो होती है आपकी दिस वन। ओके, इसका जो साइज़ होता है, इसकी जो हाइट होती है दैट इज़ 230 mm, 230 mm इसकी हाइट होती है, और जो इसका डाया होता है वो आपका होता है 10 mm का डाया। ओके, देन इसकी एक और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगा, हाइट ऑफ फॉल जो होती है, इसकी जो हाइट ऑफ फॉल होती है ओके, वो होती है हमारी 380 ± 5 mm। ओके, अकॉर्डिंग टू कोड। नाउ अब हम ये स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हमें वेट करना पड़ेगा। जो हमारा स्मॉल कप है इसका हम सबसे पहले वेट करेंगे। ओके, इसका हम सबसे पहले वेट करेंगे। जैसा कि आप देखते हैं ये हमारी वेइंग मशीन है जिसमें हम इसका वेट करेंगे। ठीक है, इसको हम टीयर कर लेंगे। ठीक है, ये हमारा टीयर हो गया। अब हम इसको क्या करेंगे, टीयर करने के बाद हो गया वो हमारा टीयर। अब इसको हम क्या करेंगे, इसमें जो हमारा मटेरियल आया है उसको हम 3 लेयर में इसके अंदर फिल करेंगे। ठीक है, पर लेयर को हम 25 टाइम्स टैंपिंग करते हैं अकॉर्डिंग टू कोड। ठीक है, जैसा कि आप देखेंगे अभी इसको 3 लेयर में हम भरेंगे। फर्स्ट लेयर जैसा कि आप देख रहे हैं। ठीक है, नाउ इसको अब हम 25 टाइम टैंपिंग करेंगे। देन 25 टाइम जब आपका टैंपिंग कंप्लीट हो जाता है आपको सेकेंड लेयर इसकी भरना है, फिर आपको उसको 25 टाइम टैंपिंग करना है। ओके, देन फिर आपको थर्ड लेयर इसकी फिल करना है, फिर आपको 25 टाइम उसका टैंपिंग करना है। ओके, सो गाइज हमारा 25 टाइम्स थर्ड लेयर का टैंपिंग हो गया है। नाउ अब हम इसका जो है सरफेस प्लेन करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं हमें उसका जो सिलेंड्रिकल जो हमारा कप है उसका सरफेस और जो एग्रीगेट का हमारा है वो एकदम से मतलब क्लियर होना चाहिए। ओके, वो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने मटेरियल ज़्यादा ले लिया, जो आपका कप है उससे ज़्यादा मटेरियल आपने ले लिया। ओके, आपको उसको एकदम क्लीन करना। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा हो गया है कंप्लीट। अब हम इसका करेंगे वेट। ओके, तो इसके पहले आपने देखा था हमने इसका जो पहले मोल्ड का वेट किया था तो वो हमने टीयर कर लिया था। ठीक है, वो इसलिए किया था कि अब हमने जो रखा है तो हमारे पास एक्चुअल मटेरियल का वेट आ जाएगा। ठीक है, हम एक्चुअल हमारा मटेरियल कितना है उसको फिर हम नोट डाउन कर लेते हैं। जितना भी हमारा मटेरियल है उसको हम नोट डाउन कर लेंगे। ओके, तो ये हमारा आ जाएगा W1। अब W1 क्या है, जब हम आपको एंड में रिजल्ट बताएंगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि W1 क्या था। ठीक है, नाउ हमने नोट डाउन कर लिया। देन इसके बाद जो अब हमारा मेन कप है जिस पे हम हैमर गिराएंगे, ठीक है, उसमें इसको फिल करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें फिल करेंगे। अब इसमें फिल करने के बाद इसको 25 टाइम्स हमें टैंपिंग करना है फिर से। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं ऐसे आपको 25 टाइम्स टैंपिंग करना है। ठीक है, 25 टाइम टैंपिंग करने के बाद इसके बाद जैसे अभी हमारा हो गया है 25 टाइम्स आई थिंक। अब इसके बाद आपको हाइट ऑफ फॉल चेक करना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है हाइट ऑफ फॉल आपको चेक करना है कि आपका हैमर का और जो आपका एग्रीगेट है उसके सरफेस की हाइट ऑफ फॉल कितनी है। बाय इंच टेप आपको उसको चेक करना है। ठीक है, आप जो इंच टेप यूज़ करेंगे दैट शुड बी कैलिब्रेटेड, वो भी कैलिब्रेटेड होना चाहिए। ओके,
वो आप कैसे करेंगे, ये जो आप सरफेस देख रहे हैं बॉटम सरफेस ऑफ हैमर, यहाँ से आप टच करेंगे और एग्रीगेट का जो सरफेस देख रहे हैं आपको इस कप से नहीं लेना है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। हमें लेना है ये वाली जो सरफेस है, ये एग्रीगेट जहाँ तक हमारा फील हुआ है उसकी और इसकी हाइट हमें चेक करना है, वो होना चाहिए हमारी 380 ± 5 mm। ओके, तभी वो सही होगा अकॉर्डिंग टू कोड। इस चीज़ का आप ध्यान रखें, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नाउ इसके बाद अब हम टेस्ट स्टार्ट करेंगे, आप देखेंगे हम हैमर कैसे गिराते हैं। ओके, सो गाइस अब हम टेस्ट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो देख सकते हैं आप, सबसे पहले आपको पिन निकालना है। ओके, नाउ हम स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि हमको ये 15 टाइम्स गिराना है। ओके, ये जो आपका हैमर है वो 15 टाइम्स डाउन जाएगा और इसकी जो रेट होगी गिराने की, दैट शुड बी पर सेकेंड। 1 सेकेंड में एक बार आपका हैमर डाउन जाना चाहिए, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ओके, सो नाउ अब हम स्टार्ट करेंगे। तो गाइस जैसा आपने देखा हमारा टेस्ट हो गया है हैमर का। नाउ अब हम इसको निकालेंगे इसमें से। सो गाइस हमारा जो मटेरियल है उसका हमने इम्पैक्ट कर लिया है। नाउ अब हम इसका सीविंग करते हैं। इसके लिए हम जो सीव लेते हैं वो लेते हैं 2.36 mm की सीव आपको यूज़ करना है इसका सीविंग करने के लिए। देन एक आपके पास पैन होना चाहिए, देन एक आपके पास लीड होना चाहिए। ओके, ये हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि कोई पार्टिकल जब हम सीविंग करें तो वो उड़ के इधर उधर ना चला जाए, ठीक है। तो अब आप देखेंगे, अब हम इसके अंदर मटेरियल फिल करेंगे। नाउ अब हम इसका सीविंग करेंगे। सीविंग में आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, इसके लिए हमें 1 मिनट तक कंटिन्यू करना है। ओके, इस बात का आप ध्यान रखें। और सीविंग करने का पैटर्न आपको पता ही है, आपने हमारे वीडियोस देखे हैं। तो हमें इसको हॉरिजॉन्टली मूव करना है, वर्टिकली, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, जैसा कि आप देख सकते हैं। सो गाइस हमारा 1 मिनट कंप्लीट हो चुका है। नाउ अब जो हमारा 2.36 mm पे जो मटेरियल रिटर्न है उसका वेट करेंगे। देन जो हमारा पेन में पास हुआ है उसका हम दोनों मतलब उन दोनों का हमें वेट करना है, ठीक है। तो हम एक पेन और लाएंगे। नाउ जो हमारा इसमें रिटर्न आया है उसको खाली करेंगे इसमें। इसका वेट करेंगे अब हम 2.36 का, जैसा कि आप देख सकते हैं। वेट करने के बाद इसको नोट डाउन कर लेते हैं हम। देन सिमिलरली हम पेन में जो हमारा मटेरियल आया था उसका वेट करेंगे, देन उसको भी नोट डाउन करेंगे। सो गाइस ये हमारा एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो चुका है। नाउ अब हम इसका रिज़ल्ट देखते हैं, रिज़ल्ट क्या आया है। अब हम आपको पूरा रिज़ल्ट बताएंगे ऑब्जर्वेशन शीट के द्वारा। ओके, हमारा टेस्ट कंप्लीट हो चुका था इम्पैक्ट वैल्यू का। देन जो हमारा वेट आया था हम उसको इस ऑब्जर्वेशन शीट में नोट डाउन करेंगे, ठीक है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं टोटल वेट ऑफ सैंपल टेकन W1 जो मैंने आपको अभी बताया था इसके पहले प्रोसीजर में। पहले हमने जो सिलेंड्रिकल कप था हमारा छोटा उसको हमने वेट किया था, फिर देन टीयर किया था, फिर उसको 3 लेयर में फिल करते हैं, फिर उसका हमने वेट किया था। तो हमारा मटेरियल आया था, मटेरियल जो हमने लिया था सैंपल वो था हमारा 353 ग्राम। ओके, वेट ऑफ अ फ्रिक्शन पासिंग IS 236 जो हमारा पेन के अंदर वेट आया था जब हम सीव कर रहे थे, तो उसमें से जो पास हुआ था जो पेन में आया था वो हमारा आया था 42 ग्राम। देन वेट ऑफ फ्रिक्शन रिटेन्ड IS CU 2386, ठीक है। 2.36 पे जो हमारा रिटर्न आया था वो था हमारा 305
ग्राम। ओके, नाउ ये फॉर्मूला होता है हमारा इम्पैक्ट वैल्यू एग्रीगेट निकालने का, W2 डिवाइडेड बाय W1 इंटू 100, तो ये हमारा हो जाएगा 42, W2 डिवाइडेड बाय W1 353 इंटू हम करेंगे 100, तो ये हमारा आ जाएगा आपका 11.89। ठीक है, तो हमारा निकला 11.89%। ठीक है, तो गाइस जो हमारा वैल्यू आनी चाहिए वो हमारा होता है, मैं आपको इस पर समझा देता हूँ। 3 होती है इसमें रीडिंग। स्ट्रॉन्ग में होता है हमारा 10% टू 20%, सेटिस्फैक्ट्री में होता है हमारा सेटिस्फैक्टर 20% टू 30%, और जो वीक होता है अबाउ 35%। ठीक है, हमारा आया है 11.89%, तो हमारा वेरी कर रहा है 10% टू 20%, मीन्स जो हमारा एग्रीगेट था वो हमारा स्ट्रॉन्ग है, तो हम उसको इन कंस्ट्रक्शन, इन रोड, हाईवेज में हम उसको यूज़ कर सकते हैं। ओके गाइस, सो ये हमारा रिजल्ट कंप्लीट हुआ, आप देख सकते हैं। अभी आपने देखा हमारा जो इम्पैक्ट वैल्यू ऑफ एग्रीगेट टेस्ट था वो कंप्लीट हो चुका है। हमने आपको पूरा IAS कोड से सिखाया है ईजी वे में। ओके, अगर आप हमारे चैनल पे और इसी तरह के एक्सपेरिमेंट्स के वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और उन स्टूडेंट्स तक ज़रूर पहुंचाइए जो एक्चुअल में एक्सपेरिमेंट सीखना चाहते हैं IAS कोड से अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड। ओके, ताकि वो अच्छे से एग्ज़ाम्स फाइट कर सकें, अच्छे इंटरव्यूज़ निकाल सकें, उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। हम उनके लिए काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, हम उनको पूरा ईजी वे में बताने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, सो गाइज़ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट।